हम लोग एक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है था पहले, स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे क्वेश्चन हमेशा आता था। अभी तो हम उसको यूनियन टेरिटरी में पढ़ने लगे हैं, जम्मू कश्मीर का जो प्रोविजन है। तो बट देयर आर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम स्टेट्स। कुछ स्टेट हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है, उसको हमें पढ़ना है कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्यों भाई। कुछ स्टेट का यूनिक हिस्ट्री है, इस कारण मिला हुआ है। किसी का ट्राइबल कल्चर है, इस कारण मिला हुआ है। किसी का बैकवर्ड रीजन है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है, रीजनल डेवलपमेंट नीड्स है। तो 5 क्राइटेरिया है जिस आधार पर स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। ये पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये स्टेट्स ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इनको सेपरेट कर दिया गया स्टेट से, लेकिन थोड़ा स्पेशल दिया जाता है फंड वगैरह भी। स्पेशल अरेंजमेंट फॉर बेटर गवर्नेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल कस्टम्स एंड बैलेंस डेवलपमेंट। क्लियर है ना? जैसे पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ये हमेशा के लिए नहीं है। अगर डेवलपमेंट अच्छा हो गया या कल्चर यूनिफॉर्म हो गया तो स्पेशल प्रोविजन हटाए जा सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजन जो दो आर्टिकल्स में है, एक आर्टिकल 370 है और एक आर्टिकल 371 में है। आर्टिकल 370 एज सच नाम वास्ते रह तो गया है, ऐसा नहीं कि 370 खत्म हो गया। बोला जाता है ना आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कर दिया, तो दरअसल आर्टिकल 370 नाम है, लेकिन इसके अंदर के प्रोविजन चेंज करके उनको यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। तो ये अर्लियर स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है ना। लेकिन 371 के अंतर्गत आपको याद रखना होगा कि 371 ए से लेके जे तक है। ये कौन कौन है, आपको मान लो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इनमें से किसका स्पेशल प्रोविजन नहीं है, तो याद रहेगा तभी तो आप लिख पाइएगा। तो ये आपका है महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो एक दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इनके लिए। इसके बाद एनएएम नागालैंड, आसाम, मणिपुर नाम है ना, 371 ए बी सी, ठीक है। डी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एक ये ई जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, एक अलग प्रोविजन दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश को। सिक्किम चूंकि हमारे देश में आया तो सिक्किम का हो गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका, ठीक है। ये तो याद रहेगा। सबसे लास्ट कौन है? कर्नाटका। तो ये जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट कंटेन्स दीज स्पेशल प्रोविजंस अंडर पार्ट 21। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर 2 आर्टिकल थे, 2 आर्टिकल हैं भी, आर्टिकल 370 और 35A। 35A इंपॉर्टेंट हो गया अभी। कौन सा? आर्टिकल 35A। Article 370 gave a special constitutional status to former state of Jammu and Kashmir. It was placed under Part 21 of the Constitution. Only Article 1 and 370 of the Indian Constitution applied automatically to Jammu and Kashmir. Other constitutional provision could be extended through presidential orders. तो ये समझ गया कि सिर्फ आर्टिकल 1 जहाँ के स्टेट का डिफिनीशन आ रहा था, और आर्टिकल 370 का नाम मात्र का रहने दिया गया है, तो हटाया नहीं गया है एग्जिस्ट। बट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर में आता है। आर्टिकल 238 डिड नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। 238 कहाँ था? जिसमें कि हम स्टेट को ए बी सी डी कैटेगरी में बांटते थे, ऊपर में पढ़े थे हमने। पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज लिमिटेड। Parliament could make laws on matters mentioned in the instrument of accession after consultation with the state government. ये सभी आर्टिकल 370 का मेन फीचर्स था, जिसको कि हम लोगों ने अभी जो है आर्टिकल 370 could be declared inoperative by the president, इसको खत्म कर दिया।
but the original provision required the recommendation of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. तो ये अभी थोड़ा सा है, लेकिन इसको प्रेसिडेंट का ही मेन रोल होता है. आर्टिकल 35A inserted through the Constitution Order 1954, Jammu and Kashmir to define permanent resident of the state. क्या किया 35A में? परमानेंट रेजिडेंट उनका स्पेशल प्रोविजन दिया, स्पेशल राइट्स दिया. किस कंडीशन में? गवर्नमेंट जॉब्स में, प्रॉपर्टी ओनरशिप में, स्कॉलरशिप में, पब्लिक वेलफेयर बेनिफिट्स में, सेटलमेंट ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 35A वाज क्लोजली लिंक्ड विद स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये प्रोविजन तो समझ गए आप, ये आर्टिकल 370 और 35A के प्रोविजन. अभी क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को ऑफ लेट बाद में हाल में यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर. क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 वाज इशूड. 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वाज सुपरसीडेड. 1954 में जो दिया था उसको समाप्त किया. रिजोल्यूशन वाज मूव टू मेक आर्टिकल 370 इन ऑपरेटिव. वर्ड नहीं कि खत्म कर दिया, क्या कर दिया? इन ऑपरेटिव कर दिया. जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड. 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्टेट्स दैट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 30 अक्टूबर 2019 इज ए यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर. जैसे दिल्ली है वैसा. The Supreme Court in December 2013 upheld the constitutional validity of the abrogation of. इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो किया है पार्लियामेंट ने प्रोसीजर को अडॉप्ट करके किया है, तो इनऑपरेटिव तो हो गया है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर रिऑर्गेनाइजेशन अब कैसे हो रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर. जम्मू और लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है. लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिल्कुल दिल्ली वाला सिस्टम समझ लो. द असेंबली कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट मैटर ऑन पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस. यहाँ लैंड नहीं है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस कर दिया, लैंड वहां पर है दिल्ली में. चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर. अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. असेंबली 5 साल. Lieutenant Governor can nominate women members if women are not adequately represented. हाई कोर्ट यहाँ पर है. लद्दाख में विदाउट लेजिस्लेचर है. यहाँ पर क्या है भाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट, पीस, प्रोग्रेस, ये सब तो समझ में आ ही जाएगा. आर्टिकल 371 से लेके 371 ABCDEFG चल रहा था. इसमें महाराष्ट्र एंड गुजरात, यहाँ कुछ रीजन है जैसे विदर्भा रीजन थोड़ा बैकवर्ड है, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन, गुजरात का सौराष्ट्र, कुछ ये सब एरिया में थोड़ा सा डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर फंड देके कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट कराया जा सके. बिहार का डिमांड भी है कि हमको भी स्पेशल प्रोविजन दीजिए बैकवर्डनेस के कारण. नागालैंड, चूँकि यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स के अपने राइट होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं. आसाम, यहाँ भी ट्राइबल्स के हैं तो यहाँ पर कुछ कमेटी बनाई जाती है. मणिपुर सेम वही ट्राइबल्स. आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश क्यों दिया गया भाई? तो हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बेटर एजुकेशन कर रहा है. सिक्किम, तो चूंकि हमारा 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये हमारे स्टेट का पार्ट हो गया. तो सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर हैं? 30. और इसमें जो है कुछ सीट्स रिजर्व होते हैं जो सिक्किम के पॉपुलेशंस के लिए, अलग अलग ट्राइब्स के लिए होते हैं. मिजोरम में भी सेम कंडीशन हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में भी सेम हो जाएगा. गोवा के लिए, दामन दीव के लिए एक अलग से प्रोविजन है. और कर्नाटका, इसमें अलग एरिया है. कौन कौन सा एरिया है? बीदर, रायचूर, कोपाल, यादगीर, कालबुर्गी और बल्लारी. ये एरिया याद रखिएगा.
ये सब एरिया कर्नाटक रीजन के हैं, जिसके डेवलपमेंट के लिए अलग से बोर्ड बनाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया 371 टू जे तक, है ना, 371 जे तक। तो ये आपका स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्टेट्स हो गए, ठीक है ना।